काला है, कट कर देना कभी राजेंद्र सिंह बेदी देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहरबानी करके खामोशी अख्तियार करें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। प्लीज ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, यू आर नॉट एलकेजी स्टूडेंट्स, टेक योर प्लेस, बी साइलेंट। खामोशी अख्तियार करो। ये भी आज हम लोग इसलिए गैदर हुए यहाँ पर, हमारे आजादी के जो मुजाहिदीन हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पहले वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। तो उनके बर्थडे के सिलसिले में, जैसा कि हम नेहरू की बर्थडे को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना, हाँ ऐसे ही। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को हम लोग यूनिटी डे, मतलब एकजहती का दिन, कौमी एकजहती। यूनिटी मतलब क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कैसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, डिफरेंट रिलीजियस के लोग हम बसते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजियस। ये हमारा सेक्युलर मुल्क है। तो इस सेक्युलर मुल्क में प्लीज गर्ल्स बॉयज, आजादी के बाद जो बहुत बड़े टास्क पर जिसने काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सारे रियासतों को एकजुट करने के यूनिटी वाला जो काम किया, उस दिन को आज एकजहती के तौर पर मनाए जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी ये एकजहती का जोश मनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस प्रोग्राम के सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे कॉलेज के सदर और सदर आला प्रिंसिपल साहब से दायित्व पर आने की गुजारिश करती हूँ। हिंदी के डॉक्टर राजेंद्र सर से गुजारिश करती हूँ। इंग्लिश के प्रोफेसर वाकिफ सर से गुजारिश, किरण मणि मैडम से गुजारिश है कि मैडम दायित्व पर आए। वादी सर, तनवीर सर मुझसे दायित्व पर आए। शकुंतला मैडम साहब, शकुंतला मैडम दायित्व पर तशरीफ लाए। उर्दू प्रोफेसर शकुंतला मैडम दायित्व पर तशरीफ लाए। मुजफ्फर सर हाल से तशरीफ लाए। देवी मैडम को भी मैं गुजारिश करती हूँ कि दायित्व पर तशरीफ लाए। क्लैप बजाओ, क्लैप। समरीन कौन है? भी फर्स्ट में पढ़ने वाले नहीं, समरीन बीकॉम। मुजफ्फर दायित्व पर तशरीफ लाए। मुजफ्फर आजा खाली एक दो तालियां पढ़ रहे हैं। समरीन बीकॉम, समरीन बीकॉम, समरीन फाइनल ईयर से गुजारिश की जाती है कि वो आए और आज की अहमियत पर, आज के इस मौके पर आप जो चीज तैयार कर चुके हैं करिए। समझे ना? प्लीज स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर मुदर्रिस साहब और अजीज साथियों और मेरे हमनवा साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ कौमी यौम इत्तेहाद मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम इत्तेहाद राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने यहाँ जमा हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस ये कौमी इत्तेहाद हर साल 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज वहदत पेश करने के लिए मनाया जाता है, जो एक मुजाहिद आजादी और आजाद हिंद के लिए पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला थे। जैसा कि हमने तारीख में पढ़ा था कि जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तब ये मुल्क छोटी बड़ी 565 नीमखून मुख्तार ममलिकतों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने राजवाड़े कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की आजादी के साथ ही तमाम छोटी बड़ी मुख्तार ममलिकतों को हिंदू यूनियन में शामिल करने की कार्रवाई शुरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की आजादी के साथ की तमाम छोटी बड़ी मुख्तारियों को दूर कर दिया।
सब हिंदुस्तान की एक अजीम ममलिकत बन गई। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए इनकी कोशिशों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को अब मुल्क में कौमी एकता दिन के तौर पर मनाया जाता है। लोग इस दिन को इत्तेहाद के लिए दौड़ जैसी सरगर्मियों से मनाते हैं। इस दिन कौमी लोग मौज ताकत और लचकदार याद करने की तरगीब दी जाती है। कौमी यौम एकता की तारीख हिंदुस्तान के मर्द आहन जो लहू वैष्णव वल्लभ भाई 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए थे, वो सरदार पटेल के नाम से ही मशहूर है और आजादी के इनका शुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशहूर साइंसदानों में होता है। जब अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद किया तो जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वजीर आजम बने और सरदार पटेल को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम और वजीर दाखिला की खिदमत सौंपी गई और इनके जिम्मे मुल्क को मुत्तहद करने का काम दिया गया। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान की आजादी के फौरन बाद आजाद सूबों को एक मुत्तहद हिंदुस्तान में जम करने में अहम किरदार किया। इन्होंने हिंदुस्तान की सियासी हिंद पाकिस्तान जंग के दौरान वजीर दाखिला के तौर पर भी काम किया। इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत हिंद 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस यौम कौम इत्तेहाद मुताबिक करवाया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के दरमियान सरकार बयान मुल्क के वजारत दाखिले ने फरहम किया था। इसमें कहा गया है कि कौम इत्तेहाद का दिन हमारे मुल्क की एक जहती सियासत और सलामती और दरपेश हकीकत मुमकिन है। खतरात का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम की मौसरी ताकत और लचकदार की दोबारा तस्दीक करने का मौका फराहम हुआ। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए इनकी कोशिशों के लिए सरदार पटेल की यौम पैदाइश को अब कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाते हैं। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी कहा जाता है। सरदार पटेल की याद में मुजस्सिमा इत्तेहाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात में सरदार सर्वे डैम के करीब तामीर किया गया, जो दरअसल दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्सिमा है। सरदार पटेल के लिए वक्त इस मुजस्सिमे की ऊंची तकरीबन 1997 फीट है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को इस मुजस्सिमे का इफ्तिताह किया। 31 अक्टूबर 2019 को हिंदुस्तानी तारीख में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताउन के बारे में बेदारी फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी के नाम से एक भी किया गया। इनके 144वें यौम पैदाइश की याद में हजारों लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया, जो दिल्ली के थे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के आइन में मर्द आहन सर्वपल्ली के हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने की कोशिश के तौर पर याद किया जाता है। आज के इस यौम इत्तेहाद के मौके पर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के तलबा और तालिबात इस बात का अहद करते हैं कि हम अपने मियार वतन के इत्तेहाद और सियासत के लिए हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे। हिंदुस्तान कसरत व वहादत व आला अजीम मुल्क है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जिसमें कई मजहब और कई तहजीब के लोग एक खूबसूरत बाग के गुलदस्ते की तरह है, जो मिलकर रहते हैं। इकबाल ने इस मुल्क के बारे में क्या खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इकबाल ने यही हिंदुस्तानियों को कौमी एकजहती का सबक पढ़ाते हुए कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्ता हमारा। मशहूर दानिश्वर सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में एक खूबसूरत दुल्हन की दो आँख की तरह है। अगर एक आँख को कुछ हो जाए तो दुल्हन का हुस्न मद्दा पड़ जाता है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका दाखिली इत्तेहाद अहम है और कोई भी मुल्क के एक इत्तेहाद कौमी एक साथ बनते हैं। जब मुल्क के तमाम लोग एक ख्याल के साथ इस मुल्क की हिफाजत और इसकी तरक्की के लिए मुत्तहिद हो जाए, आज हिंदुस्तान तालीम, सेहत
अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ादी दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की। APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंसदान ने हिंदुस्तान को जौहरी तवन्नाई का मुल्क बनाया। खेल में अजहरुद्दीन और सानिया मिर्जा जैसे मशहूर खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम रोशन किया। और कोविड के दौरान हिंदुस्तान ने तकरीबन 100 करोड़ टीके अंदाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मुल्क के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिर की सारी दुनिया में मांग है। ज़राअत हमारा अहम पेशा है जिसमें मजीद तरक्की की जरूरत है। हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सियासत के लिए जरूरी है कि यहाँ के शहरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यहाँ दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कमजोरों पर जुल्म को खत्म किया जाए, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए, हकीकी खाइबीन को काम करने का मौका दिया जाए, मुल्क के वसाइल को अवाम तक पहुँचाया जाए, रिश्वत का खात्मा किया जाए और सबको मसावी हुकूक दिए जाएं। तो मुल्क तरक्की की राह पर तरक्की करेगा। जो दहशतगर्दी फैलाते हैं इन्हें किसी मजहब के नाम से नहीं बल्कि दहशतगर्द के नाम से पुकारा नहीं, सख्त सजा दी जाए। उर्दू जुबान ने हमेशा हिंदुस्तान में कौमी एकजहती के पैगाम को अपनी नज़्मों और गीतों से आम किया है। उर्दू की मकबूलियत को बरकरार रखा जाए और मुल्क को सारी दुनिया का अजीम मुल्क बनाया जाए। इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अस्सलाम बीकॉम फाइनल ईयर असेंबली में बहुत अच्छा आज़ादी का स्केच इरादा करते हुए मौजूदा हालात, फिर बहुत अच्छा इरादा किया और आखिरी में दुआई अल्फाज में और बेहतरीन मशवरों के साथ अपनी बात की। माशाल्लाह बहुत खूब बात की। BA सेकेंड ईयर महेश्वरी तेलुगु मीडियम लड़की से गुजारिश है कि वो आए और इंग्लिश में बोलना चाहते। Respected principal and sirs and my dear friends. Vallabhbhai Patel was born on October 31st, 1875 in Nadiad village of modern day Gujarat to Jawaharbai and Ladbai. He belongs to rich class agriculturist, editor, community, and Vallabhbhai's father had served in the army of the Queen of Jhansi, and his mother was a very spiritual woman. Starting his academic career in a Gujarati medium school, Sardar Vallabhbhai Patel later shifted to an English medium school. In 1897, Vallabhbhai passed high school and started preparing for law examination. He completed his law degree in 1931 from IIMS of Fort and come back to India to start his law practice in Godhra, Gujarat. After India achieved independence, Patel became the first Home Minister and also the Deputy Prime Minister. He died because of a heart attack on December 15, 1950. Thank you. माशाल्लाह महेश्वरी इंग्लिश में अच्छा से आप इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। इसके बाद विजिट से फाइनल ईयर से अरबाज आए अपने अशार को पेश करें। शार अंदाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अरबाज अशार को बच्चे हम बोलते हैं सब लोग, लेकिन बोलने में जो मजाक होता है अशार को अशार की तरह पेश करें जो कि सलाहियत अल्लाह ताला अरबाज ने दिया। नशीन पर तशरीफ फरमा सदर मुदर्रिस साहब और साथिदाए साहबान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डॉक्टर नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेट ऑफ बर्थ पर, जो मुल्क के आयरन मैन कहलाते हैं। 31 अक्टूबर 1950 को मुंबई में पैदा हुए और यूनिटी इज अ पावर, इनका एक कॉल है यूनिटी एक पावर है। इसी मुताबिक मैं चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। 7 संदकों में भरकर दफन कर दो नफरतें,
7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या काम बने। खुर्शीद मुबीन। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद वो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या काम बने। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। मैं जब मर जाऊं तो अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। और एक शेर अर्ज करता हूँ, यही है इबादत यही दीन वो ईमा, यही है इबादत यही दीन वो ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। एक शज्र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शज्र मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए, जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। नफरत के खजाने में तो कुछ भी नहीं बाकी, नफरत के खजाने में तो कुछ भी नहीं बाकी, थोड़ा सा गुजारे के लिए प्यार बचाएं। हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारे खून में गंगा भी चनाब भी है। इतना कहते हो अपनी जगह। इज्जत पाने के लिए, आपसी नफरतों को दूर करने के लिए जिस बात की तरफ हमारे ख्यालात को मजबूर कर रहा है वो थी मोहब्बत। आपस में मोहब्बत हो तो इत्तेहाद और एकजुटती एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसके बाद में हिंदी की तकरीर, क्या नाम बोला आपका? महरोज। कौन सा फर्स्ट ईयर? बीकॉम फाइनल ईयर। महरोज हिंदी में। ऐसे आज की से मुतालिक बात। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, सारे अध्यापक जी और मेरे साथियों को सभी को मेरा सलाम और प्रणाम। आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया जाता है। वह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्र सेनानी है, जिन्होंने भारत के राजनीतिक एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने छोटे राज्यों को भारत की संघ में एकीकृत किया। स्वतंत्रता से पहले वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गुजरात में सत्याग्रह की अभिनय की और उसके साथ असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सेनानी किया, सक्रिय रहो। हालांकि सरदार पटेल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की स्वतंत्रता के दौरान और उसके बाद एक प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका काफी अधिक महत्वपूर्ण रही। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो लगभग 565 स्वतंत्र रियासतें मुक्त हुई। सरदार पटेल, जिन्होंने उस समय गृह मंत्री का भी कार्यभार संभाला था, उन्होंने इन राज्यों को भारत के संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था। उन्होंने हर कोशिश की, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के साथ कुछ को धमकी भी दी और कईयों को मनाया भी। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के दिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2014 में गृह मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया। मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि हर राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए
वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे देश के अंतर्निहित शक्ति और लचीलेपन के स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। 2014 में सरदार पटेल की 129वीं जयंती पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रन फॉर यूनिटी का आयोजन दिल्ली, नागपुर और मुंबई जैसे मुख्य शहरों में किया गया। समारोह में कई राजनेताओं ने खेल व्यक्ति में हिस्सा लिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार पटेल की श्रद्धांजलि दी। दुनिया भर स्थित भारतीय दूतावासों में स्मृति कार्यक्रम में आयोजित किए गए। लोगों ने सरदार पटेल को सम्मानित किया और भारत के एकीकरण में उनका योगदान को याद किया। संसद में सरदार पटेल को सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ साथ विपक्ष द्वारा की श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण थे और अपने राजनीतिक एकीकरण के अकेले जिम्मेदार थे। यदि वह एक अखंड भारत के लिए एक असंबद्ध रवैया नहीं रखते तो संभव हम आज भी एकजुट नहीं रहते। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष और अनेक संपन्न को श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। हम रोज ने बहुत अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज़ादी, उनकी जिम्मेदारियां से मुतालिक और अच्छे अंदाज में और नए हिंदुस्तान की तामीर से मुतालिक ख्यालात का मेरा मेरे दोनों साथ एक बार साथ में मेरा आए सब कुछ मिला उर्दू और फमीर जैसी पर तानिया और मेराज अपना अपना ख्यालात कैसा स्टेज पर मौजूद प्रिंसिपल साहब और लेक्चरर्स और मेरे अजीज साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। उर्दू और दिलों को जोड़ने वाली एक आलमी जबान है जिसके बारे में शायर दाग ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। दिल्ली और इसके करीब व जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकलने वाली जबान जिसने खालिस हिंदुस्तानी में माहौल फरोग पैदा किया और जौहर खास वो आम की जबान बन गई। ये और कोई नहीं बल्कि उर्दू है जो अपनी जाज़िबियत और शीरीं की वजह से आज तक सर चढ़ कर बोली जा रही है। वक्त के साथ साथ उर्दू अहले जुबान यानी बर्रे सगीर की जबान ही नहीं रही बल्कि मगरिबी ममालिक में भी बोली जाने लगी। इसकी वजह से उर्दू जुबान की शगुफ्तगी और शाइस्तगी भी है जिसने कौमी एकजहती और इत्तेहाद में अहम रोल अदा किया। कौमी एकजहती का ताल्लुक शहर की जहनी और हम आहंगी, जज्बाती हम आहंगी और हब्बुल वतनी के जज्बे से है, जिसकी बिना पर एक मुल्क के बाशिंदे अपने मुल्क के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। कौमी एकजहती के जज्बे की बिना पर इसमें लोगों के लिए हम आहंगी, आपसी ताल्लुकात, आम शहरियत का जज्बा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा शामिल है। जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, कौमी एकजहती ईंट और चूल्हे, हथौड़ी और छन्नी से नहीं बनाई जाती, ये तो अफराद के दिमागों और दिलों में प्यार या मोहब्बत के जज्बे से फरोग पाती है। इसके पैदा होने का एक ही रास्ता है, वो इल्म का रास्ता है। ये रास्ता हालांकि बहुत धीमा है लेकिन मुस्तकिल और ठोस है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ फिरके मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जबानों में बोलते हुए भी एक साथ रह रहे हैं। हमेशा इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिल मिलाप कर मिसालें कायम की। जभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हजाजियों से दश्त अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उर्दू की एक खूबी ये भी है कि ये जुबान खालिस हिंदुस्तानी जुबान है जो यहीं पैदा हुई और यहीं
पनपी और यही फरोग पा रही है। इसमें शक नहीं है कि उर्दू इत्तेहाद पैदा करने के लिए नफरत को मोहब्बत का जामा पहना रही है, लोगों को आपसी भाईचारे और मोहब्बत और कुव्वत का पैगाम दे रही है। यही उर्दू है जिसने आजादी की जंग लड़ने वालों में जोश और खरोश पैदा किया, जिसने मजहब और मिल्लत में फर्क किए बिना हर एक को वतन की आजादी के लिए उकसाया और आजादी के दीवानों ने इसकी आवाज पर लब्बैक कहा। इनके दिल कुर्बानी के जज्बे से सरशार थे और इत्तेहाद इनकी ताकत थी। बकौल हनीफ के भी मेरा गुलशन वो गुलशन है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं, जुदा हर एक खुशबू, जुदा हर एक की सूरत, अलग है रंग, हर एक का अलग पहचान है सबकी, मगर गुलशन की निस्बत से सभी एक नाम से पहचाने जाते हैं। इसी उर्दू जुबान के बारे में शायरों ने कहा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। वो अतरदान से लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो अतरदान से लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान में खुशबू। वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है इसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है इसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीके छोड़ जाता है। जो ये हिंदुस्तान नहीं होता, जो ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू जुबान नहीं होती। जहाँ जहाँ कोई उर्दू जुबान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू जुबान बोलता है, वही वही मेरा हिंदुस्तान बोलता है। यकीन मानो कि उर्दू जो बोल सकता है, यकीन मानो कि जो उर्दू बोल सकता है वो पत्थरों का जिगर भी टटोल सकता है। हिंदुस्तान और उर्दू को जोड़ते हुए हिंदुस्तान का उर्दू का थोड़ी दामन का साथ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हिंदी भी मैं गाती है लेकिन हिंदी नहीं, ज्यादातर अशार इश्कियात अल्फाज का इस्तेमाल उर्दू में होता है। मैं बीजेड से फर्स्ट ईयर से निशात अली में कुछ बात करना चाहती శ్రీయుత గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడికి ఉపాధ్యాయుడికి నాతోని చదువుతున్న విద్యార్థులకు వల్లభాయ్ పటేల్ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు। భారతదేశ ఉక్కు మనిషిగా పేరు పొందిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని 2014 నుండి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 31 రాష్ట్రీయ ఏకై దివాస్ లేదా జాతీయ ఐక్యత దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాము। సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పూర్తి పేరు వల్లభాయ్ జువేరాబాయ్ పటేల్। ఈయన తండ్రి పేరు లాడ్లా బాయి మరియు ఈయన తల్లి పేరు జవేద్ భాయ్ పటేల్। సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 31 అక్టోబర్ 1875 భారతదేశంలో గుజరాత్ లోని నాడియాడ్ లో జన్మించాడు। అతను స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి హోంమంత్రి మరియు ఉప మంత్రిగా పనిచేశాడు। స్వతంత్రం సమయంలో అతను అనేక రచయిత రాష్ట్రాలను ఇండియన్ యూనియన్ తో జతకట్టేలా చేయిస్తాడు। ఇంతటితో నా చిన్న ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను। జై హింద్, జై భారత్। తెలుగులో చెప్పింది వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి। మోనికా ఎట్లా बीजेड से फर्स्ट ईयर मोनिका वांट्स टू सिंग a song। Good afternoon all of you. I am Monica from BZC first year. सुनिए,
నన్ను గన్న తల్లి నా జన్మభూమి, నిన్ను మించిన దైవం నాకున్నదేమి. తాత తండ్రుల నుండి మము కాచే తల్లి, నీ రుణము నెట్న తీర్చుకోనే నేల తల్లి. తల్లి నీ పాలదారలే రేగడిలో పాడై సిరులైనా, నీ గుండెల గదిలో గనులై తరతరాల తరగని సిరులై. జనని 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 జై తెలంగాణ, నీ వంటి తల్లి లేదే జగతిలోన. కంటి పాపల్లోన మా ఇంటి పీసే, నీ వంటి మీద పొంగే నవధాన్య రాసి. మమ్ము గన్న తల్లి నా జన్మభూమి, నిన్ను మించిన దైవం నాకున్నదేమి. सर एक छोटा सा स्पीच है ये। Good afternoon, everyone. I am Sanjana, BCCS final year. Today I am going to say about Sardar Vallabhbhai Patel. Good afternoon, respected principal, lecturers, and my dear companions. I stand before you to speak on the topic Sardar Patel Vallabhbhai Jawaharlal Patel was popularly known as Sardar Patel. He was one of the freedom fighters of our country. He was born on 31st October 1875 in Nadiabad, Gujarat, and took his last breath on 15 December 1950 in Mumbai. During his early years in politics, he followed the footsteps of Mahatma Gandhi. He played a vital role in Quit India movement and India's struggle for independence. He was a leader of Indian National Congress and one of the founding fathers of independent India. He was also given the title of the Iron Man of India, as he did a remarkable job in the integration of the country by unifying 562 principal states in the newly independent country, making him his title of Iron Man. Thank you, everyone. ये पैनल प्रशांत आइए, प्रशांत सामू అందరి మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నేటి కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని పెద్దలకు, నా దోస్తులకు అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్తమాంజలి. ఇంతవరకు చాలా మంది ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతాల గురించి, ఆయన గురించి అన్ని మంచిగా చెప్పారు. చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నా, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆయన జీవితంలో కూడా ఒక చిన్న పాట తీసుకొని చెప్తా. తన 12వ ఏట అనమాట, తను ఒక 4-5 తరగతి చదువుతున్న వయసులో హాస్పిటల్ ఉండేవి కాబట్టి నాటు వైద్యం చేసేవాడు. అయితే ఒక వైద్యుడు చెప్తాడు, ఆ పుండుకి ఏం చేయాలంటే బాగా కాల్చిన వేడి పెట్టి ఇనుముతోటి కాలవాలని చెప్తాడు. అయితే తక్కువ అవుతుంది, లేకుంటే పిల్లగాడు చనిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్తాడు. ఆ మాటలు పక్కకేం తింటాడు మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లగాని చెప్పాలంటే తల్లడిల్లిపోతారు. ఇంత చిన్న వయసులో అట్లా కాలుస్తే తట్టుకుంటాడా అని ఆలోచిస్తారనమాట వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. కానీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళిద్దరు తెలియకుండా పొయ్యిలో పెడతాడు. ఎర్రగా అవుతుంది అది. వీళ్ళిద్దరు ఏడుస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు. తీసుకొని వచ్చి సరసర వచ్చి వాళ్ళ ముందట ఆ పుండు మీద కాల్చుకుంటారు. కాల్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ ఏడుస్తుంది, ఎట్లా కాల్చుకున్నావు, ఏమన్నా అయితే నీకు భయం వేయలేదా అని. తర్వాత వాళ్ళ నాయనాడు. అప్పుడు అతను ఏమంటాడంటే, ఈ పుండు కన్నా పెద్ద భయం మీద ఏం కాదు కాల్చుకోవడం అని చెప్తాడు అనమాట. అట్లాంటి ధైర్యం ఉన్నందుకే ఆయనకు మన భారతదేశ ప్రజలందరూ ఉక్కు మనిషి అనే బిరుదునిచ్చింది. తర్వాత అతను ఒకటి చెప్తాడు, భారతదేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చుకోవడం గొప్ప కాదు, ఆ తెచ్చుకున్న స్వతంత్రాన్ని మోసే బాధ్యత అంతా ఈ దేశ యువకుల మీదే ఉన్నది అని చెప్తాడు. మనం అందరం అనుకుంటాం రాజకీయం అనగానే దురదృష్టి ఉంటే చాలా మంది చెడ్డని ఆలోచిస్తారు అంటాం. కానీ ఆయన ఉప ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు చాలా పదవులు స్వీకరించినా కానీ ఆయనకి ఎప్పుడు దూరదృష్టి తప్ప దురదృష్టి లేదు. తను నిస్వార్థంగా దేశం కోసం పోరాడి తన ఆఖరి క్షణాల్లో కూడా దేశం అనే తను ఇంకా కొన్ని రోజులు నా దేశంలో నివసించలేకపోయానని బాధపడుతూ చనిపోయాడు.
इंतर्थ धन्यवाद. आमिर भी फाइनल ईयर से ठीक हो गया फाइनल लास्ट हाँ देखिए जल्दी 2 मिनट में खत्म करो हाँ सदर नसीब पर तशरीफ फरमा अली जनाब सदर मुदर्रिस साहब, मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम. जख्म की फिक्र नहीं, जख्म तो भर जाता है. जख्म की फिक्र नहीं, जख्म तो भर जाता है. बात का जहर मगर दिल में उतर जाता है. सरदार पटेल की शख्सियत वो है जिसने मुझे समाजी खिदमत और इसमें मुसलसल इनाम की जानिब मुतवज्जे किया. इन्हें अपना खराज अख्तियार पेश करने और नौजवान नस्ल के सामने एक मिसाल पेश करने की अर्ज की. इसने गुजराती जुबान में इसकी सोनाए ख्याल लिखी, जैसे खातिर ख्वाजारी हासिल हुई. बाद में इसका तर्जुमा किया और दीगर जुबानों में भी हुआ. जब हुकूमत हिंद की पहली कसीर डिवीजन ने मुझे दावत दी कि इस किताब को अंग्रेजी में लिखूं, तो मैंने सुनहरी पेशकश को बाखूबी कबूल किया ताकि अजीम शख्स के हालात जिंदगी एक वसी हल्के के मुतालिए में आ सके. सरदार पटेल हिंदुस्तान के लिए कुव्वत का एक सुतून थे और मुल्क के लिए की गई इनके बेमिसाल एकता जमाना खिदमत को हमेशा याद किया जा रहा है. एक मुजाहिद आज़ादी की हैसियत से वो अजीम थे और एक मुंतजिम की हैसियत से अजीम तर. इनकी शख्सियत में ऐसी खूबियां यकजा थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती थी. ऐसे शख्स की खुसूसियत को आम फहम जुबान में पेश करना बड़ा ही खुशवार काम है. मुझे एतराफ करना होगा श्री B.J. तरवेदी और F. की मौलंगी में दुकान और मुसलसिल की माविनत के बगैर मेरे लिए मुमकिन न था कि मैं इसे अंग्रेजी जुबान में पेश कर सकता. मैं श्री B.B. पटेल और पठान के ताउन को भी फरमाइश नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने आराम के लम्हात को इस किताब के मसौदे की तैयारी के लिए कर लिए. यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के बहुत सबसे इस बारे में बात करने के लिए बच्चों को इससे मुतालिक डॉक्टर गौर साहब से गुजारिश की जाती है कि आज़ादी के बढ़ते मुजाहिद और सारे रियासतों को मुत्तहिद करने में एक जयंती का नाम कमाने वाले सरदार साहब के बारे में सारा प्रोफेसर क्लास बजाओ. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Dr. Rajendra Kumar Sir, Dr. Vidyasagar Sir, Siddhappa Sir, Madam, and all the staff members, students. Unity Day. Yom Ittihad. Unity Day is not a celebration of one day. Unity is very close relates to justice, freedom and equality. If distributive equality and distributive justice not provided to the citizens, I think unity will be an illusion to the nation. समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर. इत्तेहाद, unity is not a comedy in diversity. It's not an illusion. Unity is a allocation of resources. Values is only simple thing, as we seen yesterday or day before yesterday in our nation center. Allocation of resources जब तक नहीं आता है,
जब यूनिटी पैदा नहीं होती. What kind of equality we have and what kind of justice, especially social justice we have, and what kind of economic equality we have, in absence of these two concepts, unity will become a futile process of the state. And unfortunately, we have been hijacked by the politicians in the name of legitimate governance. And this is unfortunate, and this is the biggest challenge. Earlier, in Western democracies and neoliberal practices, after monarchy, fall of monarchy, the fall of feudal practices, all the feudal bosses have converted into the industries, the capitalism begins. Yes. And we have, in Indians, we are, unfortunately, all the feudal lords have become politicians. We have, in absence of transition of industrial revolution. So we have that much of huge vacuum. We have equality. After French Revolution, the equality points very well, but I think we have lapsed the principle of distributive equality and distributive justice, social justice. These two concepts are very particular, and as a social scientist, as a social thinker, and you all the students of social science and other faculties of education, we think over of it and work for it. Thank you so much. Now, our Vice Principal Dr. Ravindra Reddy sir will speak on the occasion. क्लास बताओ रही है. So good afternoon, everyone. So today we are celebrating Rashtriya Ekta Divas, our National Unity Day. So on this occasion, we have gathered here with the representative of our respected principal sir and other faculty members and my dear students. So all of you know very well, today is the birth anniversary of Dr. Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister and the Deputy Prime Minister of India. So after the first in government formed under the Prime Ministership of Dr. Sri Nehru, so he was the Home Minister, first Home Minister, Deputy Prime Minister. So he is very much known to everyone. Other than Manaku, Iron Man, we call him as Iron Man. ఉక్కు మనిషి అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ఉక్కు సంకల్పము, ఆ ఉక్కు నరాల నుంచి వచ్చినటువంటి బలము, ధైర్యము ఉండడం వలన he has unified more than 550 states or princely states. ఆ రాజ్యాలను విలీనం చేయడం జరిగింది. 550 రాజ్యాలు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేటివి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండియా గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947 15th August. But there are more than 550 states which are not having freedom to move and not following the Constitution of India. So after that, we are also under Hyderabad state was there, and it was not merged with the Indian states after independence. But after Operation Polo, Hyderabad state was merged with the Indian government. Like that, more than 550 states in the country have been unified, and they came into the Constitution of India, and they came into the government of India under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and the cabinet. So that is the main thing motto. So ఆయన చాలా రాజ్యాలను కలిపాడు. అట్లనే మనకు మోర్ దెన్ 550 రాజ్యాలను కలిపి ఒక మొత్తం దేశం అంతా ఒకటిగా చేసి కాబట్టి దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ నేషనల్ యూనిటీ డే ఆర్ రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ రిసీవ్స్ కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు స్పెషల్ గా మనకు ఈ ఆర్గనైజ్ చేయమని చెప్పారు కాబట్టి మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి బ్లడ్ తీసుకొని ర్యాలీ చేయమని చెప్పారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ హావ్ గ్యాదర్డ్ హియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ది all the freedom fighters who fought for us the freedom. So that's why we are doing it, and I think I thank you very much for giving the opportunity. Thank you very much.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన హిందీ రాజేంద్ర గారు సార్ మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. सर्वोपरि सभी को प्रणाम. मंच पर आसीन हमारे प्रिंसिपल साहब असलम बारिकी सर और मेरे साथी कर्मचारी और मित्रों दोस्तों, आप शायद आपको लगा होगा कि ये क्या प्रोग्राम है. रोज यहाँ पर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, क्लासेस ऐसे ही आप मिस कर रहे हैं. मैं हैदराबाद में रहता हूँ. हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर से थोड़ी दूर 13 किलोमीटर दूर है. शायद आपको मालूम होगा एक हिंदी फिल्म स्टार है आमिर खान. आमिर खान की ससुराल कहाँ पे मालूम आपको? शादनगर से 13 किलोमीटर दूर वो लोग रहते हैं. फिर से थोड़ी दूर गए तो आपको कोल्हापुर संस्थान है. थोड़ी दूर गए तो आपको वनपर्ती संस्थान है. अगर यहाँ पे मेदक है, मेदक से आप पिटला में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रजवाड़े थे. अब आप देखो कि हमारे घर में हम लोग यूनिटी की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं. हमारे घर में यूनिटी नहीं है. हमारे पास ऐसे लोग एक राय पर नहीं आते. और जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे हम लोग कोई भी ऐसा काम पूरा नहीं कर सकते. सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक बड़ा टास्क ये था कि 565 जो रजवाड़े थे उनको एक जगह लेकर आना, उनको ऐसा निगोशिएशन करना, उनसे मनाना, उनको ये करना. उनके पास अगर हम लोग एक बड़े इसमें रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, अंग्रेज लोग कैसे हमारे पास हुकूमत कर रहे हैं. छोटे छोटे रजवाड़े थे, वो लोग खत्म करते गए पूरे. ऐसा अपनी जो बरतानिया सल्तनत थी हमारे हिंदुस्तान में कायम हो गई थी, हम लोग गुलाम रहते. ऐसे फ्यूचर में नहीं होना चाहिए. ये दूरदृष्टि से, ये दूरअंदाजी से हमारे पास सरदार वल्लभ भाई का एक विजन था, भारत को एक छत्र छाया के अंदर लेकर आएंगे. ऐसे यूनियन ऑफ इंडिया जो बनाए थे वो एक बहुत बड़ा उनका ये था और उसको वो हासिल कर लिया. आप बोल सकते हैं कि साहब यूनिटी में क्या हो सकता है अगर हम मिलजुल कर रहे हैं. परसों हमारे पास नेशनल सेमिनार हुआ. अगर हमारे पास यूनिटी रहती स्टूडेंट्स में, स्टाफ में, पूरे डिपार्टमेंट्स में, हम परसों ऐसा सेमिनार, नेशनल सेमिनार सक्सेसफुल कर लिए. ऐसे बहुत से अचीवमेंट्स हम कर सकते हैं. तो उनकी याद में है सो हम लोग नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं. और हम लोग हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए क्योंकि आपके ऐसी चीजें, अगर आप कोई कंपनी में वगैरह गए थे, अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत अच्छे लीडर थे, सबको जोड़ने वाले लीडर थे. तो ये लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आना, इसलिए इसका मकसद यही है. आप लोगों को ऐसा जैसे हम लोग पहले क्लास में इंडक्शन प्रोग्राम में बोले थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, तो आपको बहुत सी जो चीजें इनपुट्स आपको मिलते रहेंगे. ये एक इनपुट है. हाँ, थैंक यू. థ్యాంక్ యూ సార్. విచ్ఛిన్న భారతాన్ని అఖండ భారతంగా చేసినటువంటి మహనీయుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. అంతేకాకుండా మీకు ఉదాహరణగా హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని కూడా మన తెలంగాణను ముందుగా మన భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో ప్రధాన పాత్రధారి మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేలే. ఈ సందర్భంగా మన ప్రిన్సిపల్ గారు తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Respected faculty members और dear students, थोड़ा सा उर्दू और इंग्लिश में मिला के बात करूंगा. आज 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे हम मना रहे हैं और आप सबने सुना होगा कि मुल्क के पहले वजीर दाखिला, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थडे है, उस सिलसिले में हमको ऑफिशियली कहा गया है कि ये दिन मनाइए, नेशनल यूनिटी डे. इसमें जो है एक वर्ड है नेशन, दूसरा है यूनिटी. नेशन कहते हैं मुल्क और कौम. कौम क्या है? लोगों से मिलके बनती है नेशन. लोगों में अब इंडिया देखिए, जैसे इकबाल ने कहा कि अभी बच्ची ने पढ़ा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा. इंडिया इज लाइक ए गार्डन. यहाँ कई जबान बोलने वाले, कई कल्चर के लोग, कई मजहब के लोग एक इंडियननेस, एक हिंदुस्तानियत के जज्बे के तहत हम यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड रहेंगे. गांधी जी ने अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आजादी दिलाई और उनके जो साथी थे नेहरू, पटेल वगैरह, तो पटेल साहब को गांधी, हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री सौंपी. देखिए, वजारत दाखिला का मतलब, होम मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके कंट्री को यूनाइटेड रखना. जब मुल्क 15 अगस्त 1947 का आजाद हुआ था, तो जैसे कहा कि इंडिया में छोटी बड़ी 565 स्टेट्स थे. अब यहाँ से आप स्टोरी सुन लीजिए. स्टोरी सुनने से बात समझ में आती. आप बचपन हमारा
सब स्मार्टफोन में चले जा रहा, कभी हम नेचर को नहीं देखें, रियल लाइफ। गांव में देखते हैं कि हम घर में मुर्गी पालते हैं, कभी मुर्गी के अंडे भी हम उसमें रखते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उसके होते हैं, 10-12 बच्चे। आपने कहानी सुनी है कि एक बच्चा शरीर था, क्या था? शरीर। हाँ, वो बाकी के बच्चों के साथ, माँ के साथ नहीं जा रहा था, अलग हो गया। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, चील आई, झपटा मारी, वो बच्चे को खा लिया। मतलब क्या है, यूनिटी से बच्चा हट गया। माँ क्या करती है, सबको पैरों के नीचे रखती है, उससे बड़े जो भी जानवर है उनको महफूज रखती है। इसके अलावा और एक स्टोरी सुन लीजिए कि आपने पढ़ी है स्टोरी ये कि एक बाप के 4 बच्चे थे, बाप के पास दौलत बहुत थी, बच्चे नाफरमान थे, बाप की दौलत को वो आगे चल के संभाल के रखने के काबिल नहीं थे। तो बाप मरने से पहले बच्चों को बुलाता है और उनको समझाने के लिए एक एक बच्चे को एक एक लकड़ी देता है, काड़ी की वैसा जो भी है, और इसको तोड़ने के लिए कहता है। हर बच्चा जो भी इसके हाथ में लकड़ी दिए थे, नरम थी, उसको तोड़ देता। फिर क्या है, वो गड्ढा बना के बोलता है कि अब इसको तोड़ो। तो वो चूंकि गड्ढा है, मजबूत है, यूनाइटेड है, वो नहीं टूट सकती। उसने बच्चों को कहा कि मेरे मरने के बाद तुम चारों मिलकर रहो ताकि तुम्हारी तरक्की हो। तो पंडित हमारे सरदार पटेल साहब ने देखा और नेहरू साहब ने कहा, इंडिया की अगर ये जितने भी स्टेट्स है सब अलग अलग रहेंगे, सबकी फौज रहेगी, सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, तो डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया को जो है यूनाइट करने में जैसे पटेल ने काम किया, आज हमको जो है यह मुल्क मिला है। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदुस्तान को वन नेशन के तौर पर आगे बढ़ाना है। तो यूनिटी का मतलब कहाँ आता है, जब यूनिटी टूट गई तो अब हमको देखना है कि हमारे कंट्री में यूनिटी को ब्रेक करने वाले लोग कौन हैं, कौन से रीजन पे हमारी यूनिटी टूट रही है। जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इंडिया में हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन ब्राइड की 2 आंखों की तरह है। अगर एक को नुकसान पहुंच गया, एक आंख को, तो दुल्हन का हुस्न खराब हो जाएगा। मतलब यहाँ इंडिया में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, मिलकर रहना जरूरी। तो आज हमारे कंट्री में जो लोग ये जो यूनिटी को तोड़ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसका काउंटर करना है। देखिए कि कारगिल की जो वार हुई थी, उस वक्त भी सारा नेशन एक हो गया। तो जब भी हमारी यूनिटी को प्रॉब्लम लाने वाले लोग कुछ करते हैं, तो लोगों को जोड़ने के लिए मैसेज दिया जाता है। मैसेज देने के लिए एक जबान, लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो हमारे जितने भी फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो सॉन्ग्स गाते हैं, जैसे रहमान का जो सॉन्ग है वंदे मातरम का, बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को जो नेशनल सॉन्ग्स है, ये ज्यादातर हमारे हिंदी या उर्दू जबान में होते हैं। रीजन क्या है कि ये जबान ज्यादा लोग जानते हैं। तो यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, मैसेज देने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। तो आप लोग भी जीडीसी जहीराबाद, हमारा भी जो है यूनिटी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। यहाँ पर उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिलकर रहते हैं और 3 साल हम लोग अच्छी तरह यहाँ पढ़ लिया। तो आप लोग जो है, यू आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द इंडिया एंड इंडियाज फ्यूचर लाइज विथ यू। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to spread the message of unity, and India is a country of unity and diversity, including the diversity we have to be united। तो ये आज का मैसेज है। अभी क्या है, आज के प्रोग्राम के सिलसिले में हमको प्लेज लेना है। प्लेज के माने वादा करना है कि इस मुल्क के लिए हम क्या करेंगे। तो आप सब लोग खड़े हो जाइए। अभी पहले तेलुगु में और उसके बाद उर्दू में मैसेज होगा, ऐसे आपको हाथ रखना। आप पूरा कवर कर सर, ये भी इधर का పిడికిలి బిగిస్తూ ముందుకు పెట్టాలి, చెయ్యి పిడికిలి బిగిస్తూ ముందుకు పెట్టాలి। అర్థమైందా? అదేనా? ఒక్కసారి చూడండి।
పిడికిలి వద్దు, ఒట్టు ఆనా నీ ఆనా, అర్థమైనా? ఆ పొజిషన్. ప్లీజ్ సైలెన్స్. అందరూ నేను చెప్పింది అనాలి. స్టార్ట్ చేద్దాం. దేశం యొక్క ఐక్యత, సమగ్రత మరియు భద్రతను పరిరక్షించడానికి నన్ను నేను అంకితం చేస్తానని మరియు నా తోటి దేశస్తులలో ఈ సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తానని నేను గంభీరంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ऐसे हाथ रखिए सब लोग। अब बोलिए, मैं अहद करता हूँ कि मैं कौम की एकजहती, सालिमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को वक्फ करूँगा और इस पैगाम को अपने हमवतनों में फैलाने की भरपूर कोशिश करूंगी। इंशाअल्लाह करूंगा। रुकिए इंग्लिश में। हेलो एक मिनट खामोश। चलिए। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserving the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. रुकिए गैस प्लीज आप बोलिए सब लोग नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाएं, खामोशी अख्तियार करें। चलिए 1 2 3 जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चतर सितरंगा, तव शुभ नाम में जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय तेलंगाना।